दिनों में स्पेसिफिक आप कुछ चाहते हैं कि ये कानून में होना चाहिए, वो कानून 3-4 लोग मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर के लोग यहाँ पे बस चुके हैं, जो अपनी ज़मीन जो है, अपनी पुश्तैनी ज़मीन जो है वो बाहर के लोगों को ना बेच दे रहे हैं। अनुसार राज्य विधानसभा में एक संकल्प पारित करे जिसे तृतीय चतुर्थ श्रेणी के अलावा उन सभी पदों पर स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करे। तबीयत तो खराब हो रही थी, मुझे ना हल्के हल्के से चक्कर जैसे भी आ रहे थे। तो ये है रेलवे पटरी। मुझे चक्कर जैसा आ रहा था, तो मैं अपने टीचर से बोल रही थी कि मुझे चक्कर जैसे क्यों आ रहे होंगे। वो देख सकते हैं सारी बिल्डिंगें वगैरह ही बनी। बाहर का रेफर दे दिया था, तो फिर मैंने दृष्टि हॉस्पिटल, फेमस है आइस का यहाँ पे, तो आँखों का है एक। तो फाइनली मैं मिलिट्री हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ। तो ये है दोस्तों मेरी रिपोर्ट। अब इस सामने से जा रही है ट्रेन। इतना मेरी आँखों के लिए नुकसानदायक है, तो मुझे धूप में तो बिल्कुल ही नहीं रहना है। मतलब वैसे भी मुझे लगता नहीं है कि मुझे इतनी सारी दिक्कतें एक साथ आ जाएंगी। उसके बाद मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। भू कानून से संबंधित जो है रैली है, पहले एक आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है। वो अपनी पूरी खानदान को यहाँ पे बसा ले रहा है। तो हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी के टाइम पे मैं आ गई हूँ बॉम्बे हॉस्पिटल के पास, और ये है बॉम्बे हॉस्पिटल। तो अभी के टाइम पे आप लोग जो हल्द्वानी से होंगे ना, वो मंगल सेल्स वाले को जानते होंगे। तो मैं उसी की दुकान के आगे से ही हूँ, और ये है मंगल सेल्स वाले की दुकान, देख सकते हैं सामने। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से पहला प्रणाम, और छोटू को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। तो शुरुआत क्या कर रही हूँ, आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में क्या होता है वो आपको आगे जाके दिखाती हूँ। तो चलिए सीधे जाते हैं पहले हॉस्पिटल, फिर बताती हूँ कि मैं हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ। तो ठीक आगे सामने पे है हिमालयन पब्लिक स्कूल। तो ये देख सकते हैं स्कूल, हिमालयन स्कूल। तो ये है रेलवे पटरी। तो रेलवे पटरी के पार ही हमारा आर्मी हॉस्पिटल है, और ये है मेरा कार्ड। में से चेक कराऊंगी आगे। अभी के टाइम पे ना दोस्तों, टाइम हो गया है 11:15। तो मुझे जाना था 11 बजे, तो मेरी अपॉइंटमेंट थी 11 बजे की। तो चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ ना कि मैं हॉस्पिटल के चक्कर क्यों काट रही हूँ, और क्यों मैं आजकल ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। क्योंकि मेरे काफ़ी इंटरेस्टिंग जो ब्लॉग बन रहे थे वो शादी के बन रहे थे, तो मैं शादी भी अटेंड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे आँखों में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। क्योंकि ना मुझे बहुत सारे ना चक्कर जैसे भी आ रहे थे। तो ऐसा है कि जब मैंने 29 नवंबर की बात है, तो मैंने शादी अटेंड करी। तो उससे पहले ही मेरी तबीयत तो ख़राब हो रही थी, मुझे ना हल्के हल्के से चक्कर जैसे भी आ रहे थे। तो उससे पहले भी मैंने सारी बॉडी चेकअप वगैरह सब कराया था, MIR कराया था, CT स्कैन कराया था, सब कुछ कराया था। BP तो मेरा लो है ही, और थायराइड मुझे है ही। बाकी शुगर वगैरह की भी मैंने सारे टेस्ट यहीं पे आके कराए थे, जो कि मैंने 15 दिन से लगातार मैं जो है अपने ECSH जो हमारा आर्मी हॉस्पिटल होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल, तो उसी के चक्कर काट रही थी। बाकी सिविल में भी मैंने चक्कर काटे थे। तो फिर काफ़ी टेस्ट होने के बाद ही तो फिर मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई थी, क्योंकि CT स्कैन भी कराया था। मुझे काफ़ी मतलब चक्कर जैसे भी आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे खाना बनाऊँ। मतलब एक ही को मैं करती थी, जैसे ज़्यादा सब्जी काटना, ज़्यादा मतलब ऐसे आटा गूँथने में भी और रोटियां बनाने में भी। तो खड़े खड़े रोटी बनाते,
तो मुझे चक्कर जैसा आ रहा था। तो मैं अपने टीचर से बोल रही थी कि मुझे चक्कर जैसे क्यों आ रहे होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने ऐसे बाहर दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपको वीकनेस आ रही होगी, तो आप ऐसा करना कि फ्रूट्स वगैरह खाना, जूस वगैरह पीना, मतलब ज़्यादा तरल पदार्थ ही आप खाना, मतलब खाना तली भुनी चीज़ें बहुत कम कर देना। तो मैंने कि जैसे मुझे भूख भी लगती थी, मैं खाना भी खाती थी बराबर, ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं खाती थी। मैं कहती थी मैं इतना खाना भी खा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर लास्ट में फिर मैंने कहा यार एक बार, मुझे आँखों में भी थोड़ा डाउट लग रहा था अपना। तो मैंने सोचा कि यार चलो अब सारे टेस्ट हो चुके हैं, तो फिर टीचर ने भी बोला यार अपनी आँखों को चेक करा ले करके। तो फिर मैंने अपनी आँखें चेक कराने के लिए मैं यहीं अपने यहीं मिलिट्री हॉस्पिटल में आई। तो उन्होंने मुझे ना डायरेक्ट ही यहाँ पर मुझे रेफर दे दिया था बाहर कराने के लिए। तो अब मैं ना सीधे अपने MI रूम पहुँचने वाली हूँ, मिलिट्री हॉस्पिटल। तो यहाँ फिर मुझे बाहर का रेफर दे दिया था। तो फिर मैंने दृष्टि हॉस्पिटल, फेमस है आइस का यहाँ पे, तो आँखों का है। एक तो सीतापुर हॉस्पिटल है और फिर दूसरे नंबर पे प्राइवेट जो हॉस्पिटल है सबसे अच्छा। तो कई दूर दूर से वहाँ पे लोग आते हैं, रुद्रपुर, मुरादाबाद, रामनगर, खटीमा, टनकपुर से भी वहाँ आते हैं सभी लोग अपनी आइस को दिखाने के लिए, आँखों को दिखाने के लिए। तो मुझे भी डायरेक्ट वहीं का रेफर मिल गया था बाहर का। तो मैडम ने बोला कि आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप अपनी आंखें बाहर दिखा लो। तो फिर मैं बाहर दिखाई, दृष्टि हॉस्पिटल में गई। तो वीडियो तो बनाया नहीं क्योंकि मूड ऑफ था, क्योंकि आंखें ही सब कुछ होती हैं, अगर आंखें नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ जाके चेक कराया। तो 5 घंटे लगभग लगे मुझे आइस चेक कराने में। उसके बावजूद फिर बना मेरा वहाँ पे डबल चश्मा, यानी कि दूर वाला भी और पास वाला भी, मेरे दोनों बराबर हुए थे। तो फाइनली मैं मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। ठीक अंदर को है मिलिट्री हॉस्पिटल। तो मैंने रिपोर्ट लेनी है ठीक सामने से, तो पहले रिपोर्ट लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ डॉक्टर को। फिर चलते हैं सीधे दृष्टि हॉस्पिटल, जो कि वहाँ पे मेरा 1 हफ्ता हो गया है। तो चश्मा बाहर जाता है बनने के लिए, तो आ चुका है चश्मा भी। कल फ़ोन आया था ले जाओ करके। तो आज हम शाम को जाएंगे चश्मा लेने के लिए अपना। अब सीधे चलती हूँ मैं अपनी रिपोर्ट लाने के लिए दोस्तों। यहाँ पे होगी मेरी रिपोर्ट। आशा तड़ागी के नाम से लिखी मुझे पहले। ये है मेरी रिपोर्ट। ये है दोस्तों मेरी रिपोर्ट। तो ये है दोस्तों मेरी रिपोर्ट। अब इसको दिखा लेते हैं अंदर हॉस्पिटल में। सामने से जा रही है ट्रेन, वो ट्रेन देख सकते हैं आप सामने। तो ये है हमारा ECSH सामने। तो दोस्तों मैं यहाँ से आ चुकी हूँ अपनी रिपोर्ट लेके, जो कि एक मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट रही थी। और उसमें भी मेरा ना दोस्तों थोड़ा बहुत ब्लड की कमी बता रहे हैं। तो ब्लड की कमी का पूरा करने के लिए वही बताया कि आप लोग तरल पदार्थ लें और सलाद वगैरह लें, सैलेड। तो अगर ज़्यादा सैलेड लूँगी या फिर जूस वूस पीऊँगी, अनार का जूस वगैरह वगैरह, ये सब कुछ बता रखा है। अब वही करना पड़ेगा मुझे। बट मुझे लगता नहीं है कि यार मुझ में ब्लड की कमी भी है, और मतलब इतना वो है करके ना, मुझे मतलब खुद को देख के नहीं लग रहा है। तो दोस्तों हल्द्वानी का मौसम की अगर बात करें तो ना, मौसम काफ़ी सुंदर हो रहा है, मस्त वाली धूप आई है और काफ़ी धूप भी लग रही है, जो कि ये धूप ना मेरी आंखों के लिए नुकसानदायक है। तो मुझे धूप में तो बिल्कुल ही नहीं रहना है। अभी चलिए फ़िलहाल तो मैं चलती हूँ। जब चश्मा अगर ले लूँगी तो वो चश्मा मेरे इसीलिए बनाया है कि मैंने उस चश्मे को, कि वो मुझे धूप से भी बचाए और धूप छाँव दोनों वाला है, वो एक साथ ही बना रखा है। तो अभी फिर मैं बताना भूल गई थी कि हाँ,
तो फिर मैंने डॉक्टर ने मुझे ना आइज़ के लिए बाहर भेज दिया है, और लगता नहीं है कि मेरी आँखों को देख के भी और चेहरे को भी देख के, और मतलब वैसे भी मुझे लगता नहीं है कि मुझे इतनी सारी दिक्कतें एक साथ आ जाएंगी, मुझे खुद भी पता नहीं था। तो चलिए फिर आज मेरा अब लास्ट हो चुका है, तो इसके बाद क्या पता मुझे अभी फ़ोन इस्तेमाल के लिए भी नहीं कम बोल रखा है, टीवी देखने के लिए भी मना कर रखा है। खैर टीवी तो मैं देखती नहीं हूँ, टीवी का ज़माना तो गया, सब लोग आजकल मोबाइल का ज़माना है। तो आप लोगों को सबको पता है कि सब मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं, टीवी कहाँ देखते हैं। वो तो एक शो पीस के लिए दीवार पे चिपका दी गई है, बस हो गया कि हाँ टीवी है, बाकी सब आराम से सो गए, वहीं अपने मोबाइल पे ही देखो जो भी देखना है। हाँ तो और मुझे ना धूप से, धूल से, मिट्टी से, इन चीज़ों से भी सब बचने के लिए बोल रखा है। अब यार क्या करूँ मैं, क्या ही हो सकता है। अब इन सब से बचने के लिए मुझे अब घर में क्या अंदर कैद रहना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मुझे यार इन सब चीज़ का मतलब अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को, धूप, धूल, धक्कड़, मतलब बाहर ज़्यादा धूल धक्कड़ में भी मुझे नहीं जाना है, बहुत कम जाना है, धूप में भी नहीं जाना है। तो क्या होगा यार मेरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो आपको ठीक सामने से ये देखो ट्रेन भी जा रही है, ये आर्मी हॉस्पिटल से बिल्कुल लगती हुई पटरी है ना, ये सीधी काठगोदाम जा रही है। ये सुंदर है हमारा आर्मी कैंट। अब मैं जा रही हूँ, अभी तक तो मैं आई थी आपके बॉम्बे हॉस्पिटल से आई थी, अब मैं जाने के लिए जा रही हूँ तिकोनिया से। तो ये सुंदर सा फुटपाथ बना है, फुटपाथ से चलते हुए निकल रही हूँ मैं सीधे तिकोनिया। तो अभी के टाइम पे दोस्तों इसके बाद मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी तो मैं दृष्टि हॉस्पिटल में गई हूँ, अभी तो यहीं के डॉक्टर का कहना है कि आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तो जब चश्मा लग जाएगा तो फिर उसके बाद ही बताऊँगी कि क्या होगा करके आगे को। तो अभी के टाइम पे मैं ऐसा करती हूँ ना, आज है रैली, भू कानून से संबंधित जो है रैली है। तो दोस्तों भू कानून का मतलब आपको सभी को पता होगा, जो उत्तराखंड से हैं हमारे, तो हमारे उत्तराखंड में ना काफ़ी मतलब ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो अपनी सुंदर जो उत्तराखंड हमारा राज्य है, तो उत्तराखंड के लोग ऐसे मतलब इतने गिर चुके हैं ना, कुछ लोग मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, तो वो लोग इतना गिर चुके हैं कि अपने इस सुंदर उत्तराखंड में ना इतने अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, इतने सीधे साधे, इतने भोले लोग। आप लोगों को पता है कि पहाड़ी उत्तराखंडी जो भी होगा वो सब भोले भाले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर के लोग यहाँ पे बस चुके हैं, जो अपनी ज़मीन जो है, अपनी पुश्तैनी ज़मीन जो है वो बाहर के लोगों को ना बेच दे रहे हैं हमेशा के लिए। तो ये बहुत गलत बात है। आने वाले समय में अब आजकल ही बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि बाहर के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो फिर पहले एक आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, वो अपनी पूरी ख़ानदान को यहाँ पे बसा ले रहा है, फिर उसके बाद वो पूरा यहाँ पे अपना राज्य जमा ले रहा है। तो इससे ना आने वाले समय में क्या, अभी से हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो चलिए फिर मैं अब आर्मी कैंप से बाहर निकलने वाली हूँ तिकोनिया चौराहे पे। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ सीधे रैली पे, जो ये रैली है भू कानून की। तो चलते हैं सीधे आगे को। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ तिकोनिया चौराहे पे। तिकोनिया चौराहे का आप सुंदर दृश्य देखिए ना, क्या खूबसूरत है यहाँ का दृश्य। तो रैली यहाँ पे आ चुकी है दोस्तों, मैं हूँ अभी हॉस्पिटल के सामने और रैली वहाँ पे आने लगी है। पुलिस फोर्स सबसे पहले आ रही है, तो हम यहीं पे मिल चुके हैं रैली वालों को। तो मैं अब अटेंड करती हूँ रैली को। और सामने है इधर जंगल फेस्टा। तो पुलिस फोर्स यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है, बिना पुलिस फोर्स के बगैर ऐसी रैली यहाँ पे नहीं निकाली जा सकती है। और ये आ रही है भवानी बैंक्वेट हॉल से, कुसुमखेड़ा से। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है कांदाव रैली।
1950 का मूल निवास है, तो उसे खत्म करके उत्तराखंड क्रांति दल आज एक मूल निवास और भू कानून की तांडव रैली निकाल रहा है, क्योंकि पूरे देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित 8 प्रदेशों में जहां 1950 का मूल निवास और भू कानून लागू है, वहीं ये भारत की सरकार और ये उत्तराखंड की सरकार हम उत्तराखंडियों को ये भारतवासी मानते ही नहीं है। इसीलिए यहाँ इसे मूल निवास को खत्म करके स्थायी निवास बना दिया गया है, जिससे हमारे हक का नाश हो रहा है। इसी की लड़ाई ये उत्तराखंड क्रांति दल लड़ रहा है। उसी के लिए मूल निवास और भू कानून की रैली, आप सबका सहयोग चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल जिसने ये उत्तराखंड बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकर रहेंगे मूल निवास और भू कानून। क्या क्या है अक्षर में पढ़ी मोटे तौर पे शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट है। हाँ बोलिए आपका क्या नाम है? प्रतिष्ठा में श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा श्रीमान आयुक्त कुमाऊं मंडल महोदय नैनीताल उत्तराखंड विषय उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून लागू करने के संदर्भ में महोदय सादर अभिवादन। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उत्तराखंड के लोग विशेषकर युवा पिछले लंबे समय से राज्य में अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आंदोलनरत हैं। अनुसार राज्य विधानसभा में एक संकल्प पारित करे जिसे तृतीय चतुर्थ श्रेणी के अलावा उन सभी पदों पर स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करे जिनका चयन आयोग से नहीं होता है, और राज्य में उन पदों पर स्थानीय भाषाओं की अनिवार्यता लागू करे। और उत्तराखंड में ठोस भू कानून, राज्य में लचर भू कानून के कारण हमारी कृषि योग्य भूमि कम होते जा रही है। एक स्पेसिफिक आप कुछ चाहते हैं कि ये कानून में होना चाहिए, भू कानून 3-4 लोग मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? हमें अब यहाँ पर जो है बाहर के बिहारी
संसद भवन में और ये सचिवालय में बाहर के आदमी रखे हुए हैं, तो हमें नहीं मिला रोजगार। मुझे 50 साल हो गए आपका भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है ठीक है सर। हाँ खाना में दो रुपए दे सकते हैं। जुड़े हुए हैं ना, चार चीजें जुड़ी हुई है ना, दोनों पे दे सकते हैं। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो दोस्तों अभी उत्तराखंड क्रांति दल का जो अभी भू कानून को लेके यहाँ पे रैली थी, तो वो अभी समाप्त हो चुकी है। वो अभी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी के आवास पर गई थी, तो वहाँ पे समाप्त हो गई है और उन्हें ज्ञापन सौंप दिया गया है। तो अब चलती हूँ मैं सीधे घर। तो अब काफ़ी टाइम भी हो गया है, 2 बज गया है।